डिसकंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस जो है, दूसरे स्टैंड पर डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो डिसकंटिन्यूअस वे में होती है, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में होती है। ये जो इसका दूसरा स्टैंड है डीएनए का, जिसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस पर जो सिंथेसिस होगी, अगर यहाँ पर 5 नंबर आएगा तो दोनों 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी डायरेक्शन में होते हैं। यदि इस टेम्पलेट का डायरेक्शन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो इस पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसका डायरेक्शन यहाँ से शुरू होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो इसके लिए क्या होता है, पहले छोटे छोटे आरएनए के प्राइमर्स बनते हैं। जहाँ तक फोक है, फोक यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बन जाएगा, जिसका 5 प्राइम एंड इधर होगा और 3 प्राइम एंड इधर होगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो दूसरे स्ट्रैंड पर, जिस पर शॉर्ट सेगमेंट में सिंथेसिस होगी, उस पर भी जो बल्क सिंथेसिस होगी, उस पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 ही सिंथेसाइज करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर जो है आरएनए के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अपने न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ये पहली न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरह से ये चेन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ाएगा। जब ये फोक और एडवांस करेगा, देखिए ये फर्स्ट प्राइमर है, ये फर्स्ट प्राइमर और यहाँ सेकेंड प्राइमर आ गया। तो एक एंजाइम होती है जिसको आप जानते हैं हेलिकेज कहते हैं, ये हेलिकेज एंजाइम है, और जो आरएनए का प्राइमर बनाती है उस एंजाइम को कहते हैं प्राइमेज। हेलिकेज और प्राइमेज दोनों एंजाइम मिलकर प्राइमासोम बनाती हैं। तो ये प्राइमासोम के जो 2 कंपोनेंट्स एंजाइम के हो गए, एक हेलिकेज और दूसरा प्राइमेज। तो हेलिकेज जो है प्रोसेसिवली इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए टेम्पलेट के साथ अटैच रहती है, उससे डिटैच नहीं होती है। लेकिन जो प्राइमेज एंजाइम है उस हेलिकेज एंजाइम से ट्रांजिएंटली अटैच होती है और फिर डिटैच होती रहती है। जब प्राइमर बनने की आवश्यकता होती है, जब फॉक एडवांस करता है, तब ये हेलिकेज के साथ प्राइमेज फिर अटैच हो जाती है और एक प्राइमर की सिंथेसिस करती है। आपने जैसे इस कंटिन्यूअस स्टैंड में देखा कि एक बीटा क्लैम्प बन रहा है जो कि डोनट शेप्ड है, या इसको स्लाइडिंग क्लैम्प भी कहते हैं। इस टेम्पलेट पर जो लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है उस पर भी एक बीटा क्लैम्प बनता है और बिगड़ता रहता है, असेंबल होता है और डिसअसेंबल हो जाता है। फोक आगे बढ़ता है तो दूसरा बीटा क्लैम्प यहाँ बनता है, और वो बीटा क्लैम्प फोक के नियर बनता है, नज़दीक बनता है, जहाँ पर डीएनए टेम्पलेट आरएनए प्राइमर का जंक्शन होता है, वहीं पर एक नया बीटा क्लैम्प बन जाता है, और उस बीटा क्लैम्प से डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है अटैच रहती है और 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती हुई जाती है। इस तरह से फिर ये फोक जो है, ये तो सेकेंड प्राइमर बन गया, फिर ये फोक आगे बढ़ेगा तो थर्ड प्राइमर यहाँ बनेगा। तो थर्ड प्राइमर जब बनेगा तो जो यहाँ पर ये बीटा क्लैम्प बना हुआ था, फिर उस फोक के नज़दीक जाके, जहाँ पर फोक है, जहाँ पर डीएनए का टेम्पलेट है और जहाँ पर वो प्राइमेज फिर एक नए प्राइमर की सिंथेसिस कर रहा है, वहीं पर डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर जाके वहाँ पर अटैच होके ये साइकिल होता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक क्लैम्प को छोड़ेगा, फिर नए क्लैम्प पर जाके अटैच हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है और जो स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस वे में सिंथेसाइज हो रहा है, दोनों के डीएनए पॉलीमरेज 3 एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेंगे। और वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे, ये जो डीएनए का टेम्पलेट है वो अपने ही ऊपर वो लूप बना लेगा ऐसे। तो जो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा था वो लूप बना के ऐसे हो जाएगा। तो दोनों डीएनए पॉलीमरेजेस का डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगा।
ये जो डीएनए टेम्पलेट लैगिंग स्ट्रैंड का है वो लूप फॉर्मेशन करेगा और दोनों का डायरेक्शन एक हो जाएगा। तो ये जितने भी आरएनए प्राइमर्स बन रहे हैं वो सब आरएनए के प्राइमर्स एक एंजाइम होगा जिसको कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐसा एंजाइम है जिसमें पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी भी है, मतलब वो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन भी करके चेन बना रहा है डीएनए का, और उसमें एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी वो काम करेगा या वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा, और ये दोनों तरह की न्यूक्लिक एसिड्स पर फंक्शनल है, मतलब डीएनए के ऊपर भी फंक्शनल है और आरएनए के ऊपर भी फंक्शनल है। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट के 5 प्राइम एंड की तरफ से, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इसके 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ से ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा और वहाँ पर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को साइमल्टेनियसली ऐड भी करता हुआ जाएगा। जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ऐड होगी तो उसको और पहले वाले जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट हैं दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को लाइगेट करने के लिए एक एंजाइम होगी जिसको कहा जाएगा डीएनए लाइगेज। तो वो डीएनए लाइगेज डीएनए के शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को, जिनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, उनको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा। ये जो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स बनते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, इसके डिस्कवरर थे एक जापान के बायोकेमिस्ट जिनका नाम था ओकाजाकी। ओकाजाकी को ऑनर करने के लिए इन शॉर्ट सेगमेंट्स का नाम ओकाजाकी फ्रैगमेंट रखा गया। एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट में करीब 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उसकी सिंथेसिस में करीब 1 सेकेंड का समय लगता है। और उस 1 सेकेंड में कितना काम होता है? एक तो प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, और दूसरा काम होगा इलांगेशन ऑफ डीएनए चेन। तीसरा काम होगा कि वो जो पॉलीमरेज है वो प्रूफ रीडिंग करेगा और ये देखेगा कोई मिसमैच तो नहीं हो गया तो उसको करेक्ट करेगा। चौथा जो फंक्शन होगा इस प्राइमर को निकालने का होगा, रिमूव करने का होगा, और उसके जगह पर न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा इस गैप को फिलअप किया जाएगा। और जो लास्ट फंक्शन होगा वो होगा लाइगेशन ऑफ स्ट्रैंड। ये जो शॉर्ट सेगमेंट्स बने हैं और ये जो आरएनए के प्राइमर्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा रिप्लेस हुए हैं, इस लास्ट को इसके ओकाजाकी फ्रैगमेंट के साथ जोड़ने का काम हो जाएगा। इस तरह से 6 स्टेप में पूरे एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है और दूसरे से लाइगेशन हो जाता है। तो ये लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है, इस पर लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, लेकिन दोनों स्ट्रैंड पर सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगी। एक पर कंटिन्यूस होगी और दूसरे पर डिसकंटिन्यूस होगी। बाद में सभी जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं वो सबको जोड़ के एक कंटिन्यूटी बन जाएगी और एक डीएनए से 2 डीएनए इस तरह से बनेंगे। जो कंटिन्यूस, जिस पर कंटिन्यूस सिंथेसिस डीएनए की हो रही है और जो डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूस स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है, उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब इधर से इधर। तो इस एक्टिविटी से वो क्या करेगा, वो प्रूफ रीडिंग भी करता जाता है। क्या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो एडिशन नहीं होती जा रही है? यदि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या गलत बेस ऐड हो रहा है तो ये जो है प्रूफ रीडिंग करके, जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई कहीं कोई चीज़ छूट गई, कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको फिर करेक्ट करते हैं। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से मिसमैच बेस को रिमूव करता है और प्रॉपर बेस को वहाँ पर अटैच करता है। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है 2, डीएनए पॉलीमरेज 2 रेप्लिकेशन में कोई हेल्प ऐसा नहीं करता, ये सिर्फ डीएनए के रिपेयर में फंक्शन करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रेप्लिकेशन फोर्क पर
स्लाइडिंग क्लैंप, क्लैंप लोडर और डीएनए के दो जो पॉलीमरेजेस हैं, कुल मिला के जो एक रेप्लिशोम बनता है, रेप्लिकेशन मशीन बनती है, वो कैसे फंक्शन करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।